ओम वेद रहस्य 20वां भाग। स्वामी हरप्रसाद और वेदों का प्रक्षेप विषय। पंडित रघुनंदन शर्मा ने अपने ग्रंथ में प्रक्षेप और पुनरुक्ति का विषय स्वामी हरप्रसाद के वेद सर्वस्व के आधार से शुरू किया है, परंतु उन्हें समझना चाहिए था कि स्वामी हरप्रसाद तो ऋग्वेद के सिवा अन्य वेदों को अपौरुषेय वेद ही नहीं मानते, फिर उनके लिए उनका प्रक्षेप का विषय उठाना कैसा। उन्होंने एक जगह लिखा है, यजुर्वेद यज्ञ कर्म से संबंध रखने वाले संपूर्ण यजु नाम के मंत्रों को ऋग्वेद संहिता से अलग करके उनमें कुछ सामयिक भाषा में लिखे हुए ब्राह्मण नाम के गद्य भाग को यथोचित स्थान में सम्मिलित करके यज्ञ पद्धति के रूप में लिख दिया गया। इसी का नाम पीछे से यजुर्वेद हो गया। सामवेद इसी प्रकार यज्ञ कर्म में गाए जाने वाले साम नाम के मंत्रों को ऋग्वेद से अलग करके क्रम विशेष के रूप में लिख दिया गया, उसी का नाम सामवेद हो गया। अथर्ववेद प्राचीन साहित्य के रूप में परंपरा से प्राप्त थोड़े मंत्रों में बहुत अधिक ऋचा मंत्रों को मिलाकर और आयतश प्रलाप इत्यादि घृणित तथा व्यर्थ अनेकों ग्रामीण वाक्यों का सम्मिश्रण करके अथर्ववेद संहिता तैयार की गई। जिस व्यक्ति के इस प्रकार के तुच्छ विचार हो, उसका वेदों के प्रक्षेप आदि से क्या मतलब। रघुनंदन जी को उनके लेख पर ध्यान नहीं देना चाहिए था, अन्यथा वे इस प्रक्षेप होने के भ्रम में न पड़ते। बालखिल्य सूक्त ये सूक्त ऋग्वेद संहिता के अंदर उसके जन्म काल ही से सम्मिलित है। प्रादुर्भूत हुई शाखाओं में से किन्हीं में उन्हें लिखा गया, किन्हीं में नहीं। शाखाओं में सूक्त और मंत्र संख्या भेद उसी समय से चला आता है जब से उनका जन्म हुआ। इसीलिए शाकल्य और बाष्कल प्राचीनतम शाखाओं में भी, जिन्हें रघुनंदन जी ने आर्य शाखा माना और जिनमें मंत्र संख्या में न्यूनाधिक्य न होना लिखा है, सूक्त संख्या भेद है। इन शाखाओं से ऋग्वेद संहिता पृथक थी और उसमें बालखिल्य सूक्त सम्मिलित थे। इसीलिए पंडित भगवदत्त ने लिखा है, यथा शाकलों में कई बालखिल्य सूक्त नहीं है, परंतु बाष्कलों में ये मिलते हैं। मूल ऋग्वेद में ये सारे समाविष्ट हैं। इनमें 8वें मंडल के 11 सूक्तों में आए हुए 80 बालखिल्य मंत्र भी सम्मिलित है। ये ऋग्वेद के अंग है। इन्हीं बालखिल्य सूक्तों की प्राचीनता के संबंध में विंटर नीड्स ने लिखा है, खिल शब्द के अर्थ परिशिष्ट के हैं और यह नाम स्वयं प्रकट करता है कि यह मूल है और एकत्रित करके संहिता में पीछे से शामिल किए गए। परंतु यह संभावना है कि इन खिल मंत्रों में से कुछ एक की प्राचीनता ऋग्वेद की अन्य ऋचाओं से कम नहीं। यह बात समझ में नहीं आती कि इन्हें परिशिष्ट क्यों कहा गया। फिर उसने लिखा है कि ये 11 सूक्त बालखिल्य के सभी हस्तलिखित कापियों में पाए जाते हैं। इन सब बातों पर विचार करने के बाद हमारी सम्मति यह है कि ये बालखिल्य सूक्त न प्रक्षिप्त है और न परिशिष्ट, किंतु वेद के अंग है। मालूम यह होता है कि ये सूक्त प्रारंभ में बहुत प्रचलित थे और यह भी संभव है कि कोई बालखिल्य नामक व्यक्ति उनका प्रचारक हो, इसलिए उसी नाम से इनकी प्रसिद्धि हो गई हो और सुगमता से लोगों को मिल जाए, इसलिए उनको प्रारंभ और अंत में अथ और इति किसी ने लगा दी। पीछे से यह अथ और इति पुस्तक का अंग बन गई। पंडित रघुनंदन शर्मा का यह अनुमान ठीक नहीं कि लेखकों के प्रमाद से ये सूक्त अंत में रहने की जगह मूल में शामिल हो गए। ये सूक्त 8वें मंडल के भी अंत में नहीं, किंतु उसके बीच में है। ग्रिफिथ ने यह ईमानदारी का काम नहीं किया कि अपने ऋग्वेद के अनुवाद में इन्हें 8वें मंडल के बीच से निकालकर अंत में रख दिया है। मैक्स मुलर ने जो शुद्ध ऋग्वेद का संस्कर निकाला, जो यूरोप में था, उसमें भी ये सूक्त मौजूद है। यजुर्वेद
रघुनंदन जी ने यजुर्वेद में प्रक्षिप्त होने के लिए जो प्रमाण दिए हैं उनमें से एक एक को लेकर उन पर विचार किया जाएगा। पहला आक्षेप, सर्वानुक्रमणी में लिखा है कि ऋचा, खिल और शुक्रिय मंत्रों के सहित माध्यन्दिनीय यजुर्वेद के ऋषि, देवता और छंदों की अनुक्रमणी बनाता हूँ। इस पर रघुनंदन जी का कहना है कि यहाँ खिल भाग का प्रत्यक्ष इशारा है। हमारा उत्तर, खिल परिशिष्ट अपेंडिक्स को कहते हैं, प्रक्षिप्त को नहीं। किसी ग्रंथ के परिशिष्ट के लिए यही समझा और माना जाता है कि वह उसी ग्रंथकर्ता की रचना है जिसका वह ग्रंथ है, फिर उसे बाहर का भाग क्यों समझना चाहिए। यहाँ यह बात समझ लेनी चाहिए कि हम माध्यन्दिन शाखा को मूल यजुर्वेद नहीं मानते, केवल इतना कह सकते हैं कि इस शाखा में मंत्रों की संख्या मूल यजुर्वेद के अनुकूल है, न्यूनाधिक्य नहीं किया गया है। व्यास का शिष्य वैशंपायन था जिसने तैत्तिरीय शाखा अर्थात कृष्ण यजुर्वेद का प्रचार किया था। उसका शिष्य याज्ञवल्क्य था जो शतपथ ब्राह्मण का रचयिता था और जनक आदि से जिसका संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में अंकित है। उसी को वाजसनेय याज्ञवल्क्य भी कहते हैं। उसका वैशंपायन से बिगाड़ हो गया था, इसलिए कि वह याज्ञवल्क्य तैत्तिरीय शाखा के प्रचार का विरोध था। याज्ञवल्क्य के 15 शिष्य थे, जिनमें से प्रत्येक ने यजुर्वेद की एक एक शाखा का प्रचार किया था। इन्हीं में से 2 शिष्य कान्व और मध्यन्दिन भी थे, जिन्होंने कान्व और मध्यन्दिन शाखाओं का प्रचार किया था। याज्ञवल्क्य के शिष्य मूलवेद के यथासंभव साथ साथ चलते थे। कृष्ण यजुर्वेद की तरह वे 1975 मंत्रों को बढ़ाकर 18,000 कर देने के विरोधी थे। यही कारण वैशंपायन और याज्ञवल्क्य के बिगाड़ का था। स्पष्ट है कि इन कान्व और माध्यन्दिन शाखाओं का प्रादुर्भाव 5,000 वर्ष अर्थात महाभारत काल से कुछ इधर ही हुआ है, परंतु मूल यजुर्वेद इससे बहुत पहले प्रादुर्भूत हो चुका था। किष्किंधा पर हनुमान की योग्यता के लिए राम ने लक्ष्मण से कहा था कि बिना ऋक्, यजु और सामवेदों के जाने कोई इस प्रकार की बात नहीं कर सकता, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। ब्राह्मण ग्रंथ शाखाओं के बनने के बहुत पीछे बने हैं, इसलिए शाखाओं के बनने से पूर्व उपस्थित वेदों में ब्राह्मण भागांश का मिश्रण स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्रमशः